हेलो फ्रेंड्स। हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आप सिर्फ 20% काम करके ही 80% रिजल्ट कैसे हासिल कर सकते हैं, जिसको हमने बोला था 80-20 प्रिंसिपल। और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। और आज हम देखेंगे कि किसी भी एम्प्लॉयर को या किसी भी फ्रेशर स्टूडेंट्स को किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और उनके लिए कैसे प्रिपेयर होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और मैं आप सभी को सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि ये चैनल आपका चैनल है और आप इस चैनल पर अपने हिसाब से वीडियोस बनवा सकते हैं। आपको जिस भी टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, आप उस टॉपिक का नाम हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेज सकते हैं और आपको वो वीडियो जल्द से जल्द अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है रेज्यूम या सीवी। सबसे पहले जानते हैं कि रेज्यूम या सीवी होता क्या है। तो दोस्तों, रेज्यूम सिंपल भाषा में, बेसिक डेफिनेशन में, वो डॉक्यूमेंट होता है जो हमारे बारे में इंटरव्यूअर्स को पहले से इंट्रोड्यूस कर देता है और इसी के बेस पर इंटरव्यूअर हमसे क्वेश्चंस पुट करता है। तो ये तो था दोस्तों रेज्यूम। अब चलते हैं दोस्तों, रेज्यूम्स कितने टाइप के होते हैं। रेज्यूम्स नॉर्मली 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1 नॉर्मल रेज्यूम, नंबर 2 मिडिल लेवल का रेज्यूम, नंबर 3 एडवांस्ड रेज्यूम। ये तीनों टाइप के रेज्यूम्स या सीवी अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के इंटरव्यूज के लिए अप्लाई होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि नॉर्मल रेज्यूम क्या होता है। दरअसल नॉर्मल रेज्यूम में सिर्फ आपकी बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन इंटरव्यूअर्स को पता चल पाती है। आपका सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन ही, आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन ही उसके अंदर होती है। इस तरह का रेज्यूम बहुत ही कम इस्तेमाल में आता है। उसके बाद आता है मिडिल लेवल का रेज्यूम। मिडिल लेवल के रेज्यूम में और नॉर्मल रेज्यूम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे नॉर्मल रेज्यूम में आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, वैसे ही मिडिल रेज्यूम में भी आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन वो थोड़ा बहुत डिस्क्राइब करके दी गई होती है और अधिकतर जगह पर इसी टाइप के रेज्यूम्स इस्तेमाल होते हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम एडवांस रेज्यूम पे। बेसिकली एडवांस रेज्यूम हमारा एक्सपीरियंस पर्सन्स के लिए यूज होता है, जो लोग कहीं ना कहीं पहले जॉब कर रहे होते हैं और अब उससे अच्छी पोस्ट के लिए अप्लाई किया होता है, उनके लिए ये रेज्यूम सूटेबल होता है। और इसी कारण से इसमें कुछ नई चीज़ें ऐड हो जाती हैं। जैसे आपका फ़ोटो ऐड हो जाता है, आपका एक्सपीरियंस कितने साल का है, आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट बनाए, माइनर मेजर, आपने कितनी कंपनियों में ट्राई किया, वगैरह वगैरह। तो एडवांस टाइप का रेज्यूम बेसिकली उन एम्प्लॉयर्स के लिए होता है जो पहले कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होते हैं, मीन्स एक्सपीरियंस पर्सन्स के लिए। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप कभी भी रेज्यूम बनवाएं तो आप अपने हाथ से टाइप कीजिए। आपको वो रेज्यूम किसी दूसरे से नहीं बनवाना है, आपको वो रेज्यूम अपना खुद अपने हाथों से टाइप करके बनाना है, ताकि आपको ये पता रहे कि आपने उसमें क्या टाइप किया है और आपको इंटरव्यू के टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, ये तो था हमारा रेज्यूम या सीवी कैसे बनाना चाहिए और कौन सी जगह पर कैसा यूज़ करना चाहिए। अब चलते हैं हम अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर। बेसिकली हमारी पर्सनैलिटी हमारे जॉब के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। हमें पहले ये पता होना चाहिए कि हम किस जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं और उसी हिसाब से हमारा ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल देकर आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा। एक लड़का अपने कॉलेज में हर साल टॉप आता और सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स को ये लगता था कि उसकी जॉब पक्की है, उसकी जॉब कहीं नहीं गई, वो जहाँ भी जाएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जब इंटरव्यू के दिन बारी आई और वो इंटरव्यू देने के लिए गया तो वो कोट पैंट, चश्मा, बेल्ट, फॉर्मल शूज़ पॉलिश किए हुए और कैप वगैरह अच्छी तरह से डाल के गया। वो बिल्कुल ऑफिसर्स की ड्रेस में इंटरव्यू देने के लिए गया था, और जबकि उसे इंटरव्यू देना था एक कंपनी में। और जैसे ही वो इंटरव्यूअर्स के सामने गया तो इंटरव्यूअर्स ने उनसे सिर्फ एक क्वेश्चन किया। उन्होंने बोला कि आपका नाम क्या है, व्हाट्स योर नेम। तो उसने अपना नाम बताया और इतना करने के बाद इंटरव्यूअर्स ने उसे थैंक यू बोल दिया और उसको जाने के लिए बोल दिया और उसको रिजेक्ट कर दिया। तो ये देखकर सभी टीचर्स और फ्रेंड्स शॉक हुए कि इतना इंटेलिजेंट स्टूडेंट जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है। तो उसके टीचर्स ने कंपनी वालों से पूछा कि हमारे स्टूडेंट में क्या कमी थी जो आपने इसे रिजेक्ट किया, ये तो हमारे कॉलेज का टॉपर स्टूडेंट है। तो उन्होंने कहा कि ये लड़का इस जॉब के लिए लायक नहीं है,
ये ऑफिसर्स की जॉब के लिए बना हुआ है, इसलिए हमने इससे कोई क्वेश्चन ही नहीं किया और इसकी ड्रेसिंग सेंस को देखते हुए हमने ये डिसीजन लिया, क्योंकि जो काम हम करवाना चाहते हैं वो काम ये नहीं कर पाएगा। तो इसलिए दोस्तों, आपको सबसे पहले अपनी ड्रेसिंग सेंस पर तभी ध्यान देना चाहिए जब आपको ये पता हो कि आप किस जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, और हर जॉब के इंटरव्यू के लिए अलग अलग ड्रेसिंग सेंस होती है। बेसिकली आपको इंटरव्यू देने जाते समय आपको फॉर्मल पैंट, फॉर्मल शर्ट और फॉर्मल शूज में जाना चाहिए। आपकी शर्ट बिल्कुल लाइट कलर में होनी चाहिए, उसका कलर आंखों को चुभने वाला नहीं होना चाहिए, जैसे बिल्कुल लाल कलर या बिल्कुल नीला कलर। इस तरह के कलर आपको पहन के नहीं जाने चाहिए। तो दोस्तों, इसके बाद चलते हैं हम पंक्चुअलिटी पे। किसी भी स्टूडेंट का या किसी भी आदमी का पंक्चुअल होना बहुत जरूरी है, वो उसकी लाइफ को बहुत इफेक्ट करता है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा टाइम का पंक्चुअल होगा वो व्यक्ति उतना ही ज्यादा सक्सेसफुल होगा। तो आपको इंटरव्यू में जाने से कम 20 से 30 मिनट पहले वहां पहुंच जाना चाहिए, जिससे आप टाइम पे वहां प्रेजेंट हो सकें और आपको वहां के माहौल के बारे में थोड़ा बहुत पता चल सके। अगर आप थोड़ा सा भी लेट हो जाते हैं तो आपका वो एक्शन इंटरव्यू के मार्क्स को घटा सकता है, इंटरव्यू के मार्क्स को कम कर सकता है, क्योंकि वहां पर आपकी एक एक चीज पर नजर रखी जाती है। वहां पर सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं, जिससे आपके हर एक एक्शन पर नजर रखी जाती है। तो दोस्तों, टाइम का पंक्चुअल होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद चलते हैं हम बातचीत पर। हम जब अपने घर से इंटरव्यू की या कंपनी तक कहीं पहुंचते हैं तो उसके बीच में हमें बहुत सारे फ्रेंड्स मिलते हैं, कोई अनजान व्यक्ति मिलते हैं, या हमें वहां कंपनी में जाने के बाद कुछ बच्चे भी मिल जाते हैं जो हमारे साथ इंटरव्यू देने के लिए आए होते हैं। तो हमें उन सभी से बहुत ही कम से कम बातचीत करनी चाहिए। अगर आप ज्यादा बातचीत करेंगे तो आपका इस चीज का इफेक्ट आपके इंटरव्यूअर्स के सामने पड़ सकता है। अगर आप ज्यादा बातचीत करेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए आए हुए हैं, और आप बिल्कुल एक नॉर्मल पर्सन की तरह हो जाएंगे, और जिससे आपकी पर्सनैलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो दोस्तों, बातचीत कम से कम करनी चाहिए। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं रिस्पेक्ट पे। हमें इंटरव्यू के टाइम पे सभी की रिस्पेक्ट इक्वली करनी चाहिए। हमें ये नहीं दिखाना चाहिए कि वो कम है या वो ज्यादा है। जब आपके सामने 3-4 इंटरव्यूअर्स बैठे होते हैं और वो आपसे क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, और जब आप पहले इंटरव्यूअर्स के क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं और उसी बीच में किसी दूसरे इंटरव्यूअर्स ने आपसे क्वेश्चन कर लिया, तो आपको पहले के इंटरव्यूअर्स के जवाब को छोड़ना नहीं है। आपको वो आंसर कंप्लीट करना है और उसके बाद अगले इंटरव्यूअर्स के क्वेश्चन को दोबारा से आप रिपीट करवा सकते हैं, या उसका अगर आपको पता है तो आप उसका आंसर फिर दे सकते हैं। इस तरह से आपको सभी की रिस्पेक्ट इक्वली करनी है। अब चलते हैं दोस्तों लैंग्वेज पे। बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है कि हम अपना इंट्रोडक्शन हिंदी में दें, इंग्लिश में दें, क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो हिंदी में दें या इंग्लिश में दें या किसी और लैंग्वेज में दें। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि लैंग्वेज चाहे कोई भी हो, बस आपका आंसर उन इंटरव्यूअर्स को समझ आ जाना चाहिए और उस लैंग्वेज में आप कंफर्ट फील कर रहे होने चाहिए। अगर आप सोचेंगे कि मैं इंग्लिश में आंसर दूंगा, इंग्लिश में इंट्रोडक्शन दूंगा, और आपकी इंग्लिश अच्छी ना हो, तो आप उनके क्वेश्चंस के गलत आंसर दिए जाते हैं और आपको वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो अगली चीज है दोस्तों कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप अपने हिसाब से क्वेश्चंस के आंसर दे रहे होते हैं, मतलब कि आप अपनी लैंग्वेज में उनको आसानी से समझा पा रहे होते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। आपको सिर्फ कॉन्फिडेंट रहना है, आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। जो बच्चा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है वो इंटरव्यूअर्स के क्वेश्चंस के गलत आंसर देता है। इसलिए आप सिर्फ कॉन्फिडेंटली आंसर दें, नॉट ओवर कॉन्फिडेंट। तो दोस्तों, अब चलते हैं ट्रुथ। ऑलवेज स्पीक ट्रुथ। कभी भी सच का साथ ना छोड़ें और वहां पर ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो लोग आपका इंटरव्यू ले रहे हैं उन्हें इतना एक्सपीरियंस होता है कि वो आपकी शक्ल को देखकर ये बता सकते हैं कि इस बच्चे के अंदर क्या क्वालिटीज हैं, और आपकी छोटी सी चालाकी को वो आसानी से नोट कर लेते हैं। इसलिए हमेशा जो आपके अंदर है क्वालिटी, आप उसी के बारे में बताएं। कोई झूठ या कोई वैसी बात ना बताएं जिससे उनको गलत लगे। तो दोस्तों, ये तो थी हमारे इंटरव्यूअर्स के लिए टिप्स। और अब हम चलते हैं कि कोई भी स्टूडेंट या एक्सपीरियंस पर्सन अपने इंटरव्यू के लिए प्रैक्टिस कैसे कर सकता है इंटरव्यू में जाने से पहले। इसमें आपके 3 स्टेप आते हैं।
तो स्टेप 1 में आपको ये करना है कि आप अपना इंट्रोडक्शन किसी पेज पर या किसी कॉपी पर खुद लिख लीजिए। जी हाँ, सभी सोचते हैं कि हम अपना इंट्रोडक्शन दे पाएंगे, मुझे अपने बारे में सब कुछ पता है। लेकिन आपको सबसे पहले करना यह है कि आप किसी भी पेज पर या किसी कॉपी पर अपना इंट्रोडक्शन हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में, जिसमें आपको सूटेबल रहता है, आप उसमें लिख लीजिए। अब चलते हैं स्टेप 2 पे। आप ये देखिए कि आप किस जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं और आप उसी से रिलेटेड इंटरव्यूज के प्रीवियस क्वेश्चंस को इंटरनेट से निकाल सकते हैं, वो जो आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, और आप उनको भी अपने इंट्रोडक्शन के साथ साथ नोट कर लीजिए। इन क्वेश्चंस से आपको बहुत हेल्प मिलती है। अब चलते हैं दोस्तों स्टेप 3 पे। स्टेप 3 में आपको करना ये है कि या तो आप अपने इंट्रोडक्शन जो आपने लिखा है और क्वेश्चंस जो प्रीवियस इंटरव्यूअर्स में पूछे गए हैं उनको या तो लर्न कर लीजिए, तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आप उनको उस पेज को अपने हाथ में लेके एक शीशे के सामने खड़े हो जाएं और फिर अपना इंट्रोडक्शन दें और साथ ही साथ उन क्वेश्चंस के आंसर देने की भी कोशिश करें। इससे आपको अपने हाव भाव, आपके बिहेवियर, आपके एक्शंस के बारे में पता चलेगा। जो आपको कमी लगे आप उसको अपने हिसाब से इम्प्रूव कर सकते हैं। ये सबसे बढ़िया तरीका है जो मैंने स्टेप 3 में बताया। इंटरव्यू में कहीं भी जाने से पहले आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करके जाएं। तो दोस्तों ये थी आपके लिए इंटरव्यूज के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, और आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप हमारी पिछली वीडियोस और जो हम आगे अभी अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड करेंगे उनके बारे में आपको पता चलता रहे और आप देखते रहें। थैंक्स फॉर